हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। कोई भी एक एप्पल है उसका 3/5 पार्ट एप्पल है, वो ऋतु खाती है ना। एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर। और जो रिमेनिंग एप्पल है वो उसके भाई के द्वारा खाया जाता है, ब्रदर सोमू के द्वारा। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। सोमू ने कितना पार्ट एप्पल खाया। हु हैड द लार्जर शेयर, किसने ज्यादा एप्पल खाया। बाय हाउ मच, एंड कितना ज्यादा। देखिए 3/5 पार्ट था, मीन्स अगर हम इसको ऑरली सॉल्व करें तो देखो टोटल पार्ट्स कितने थे, 5 थे। 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में। ऋतु ने कितने पार्ट से एप्पल खा लिया, 3 पार्ट्स, तो 1 पार्ट 2 एंड 3। अगर मतलब सारे पार्ट्स वो इक्वल पार्ट्स थे। एंड द रिमेनिंग बाय हर ब्रदर, तो उसके भाई के लिए कितने पार्ट्स बचे, 2 पार्ट्स बचे, है ना। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू, सोमू ने कितना खाया था, 2/5। हु हैड द लार्जर शेयर, तो किसके पास लार्जर शेयर था, 2 वाले के पास या 3 वाले के पास। ऑफकोर्स 3 वाले के पास, तो ऋतु के पास ज्यादा शेयर था। कितना ज्यादा था, ऋतु ने खाया था 3, उसके भाई ने सोमू ने खाया था 2 पार्ट्स। तो किसने कितना ज्यादा खाया, 1 पार्ट ज्यादा खाया। टोटल कितना था, 1/5। किसने ज्यादा खाया, 1/5, ऋतु ने। देखो ऑरली कितने आसानी से हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं, कैलकुलेशन वगैरह राइटिंग पार्ट देखते हैं कि लिखना कैसे है। तो सबसे पहले द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय ऋतु। द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय ऋतु, कितना, 3/5 पार्ट। एंड सेम, एंड पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय सोमू, कितना हो जाएगा। देखिए टोटल कितना था, 1 एप्पल था, उसमें से 3/5 खा लिया ऋतु ने, तो 1 - 3/5 है वो किसके लिए बचा, सोमू के लिए। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1 था तो 1/1 लिख दिया। दोनों के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 एंड 5 का एलसीएम कितना होता है, 5। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो उस 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 5। सेम 5 1 जा तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इजी हो गया 3। तो 5 - 3 कितना हो गया, 2। 2/5 इज द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय द सोमू। अब नेक्स्ट है कि हमें ये बताना है हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो वो तो हमने बता दिया, कितना पार्ट खाया था, 2/5। हु हैड द लार्जर शेयर, किसने ज्यादा खाया था। एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा एप्पल खाया था, है ना, कितना ज्यादा एप्पल ईट किया था। तो कंपेयरिंग करेंगे 2/5 एंड 3/5 में। ऑन कंपेयरिंग 3/5 is greater than 2/5. On comparing we get 3/5 is greater than 2/5। और 3/5 किसका शेयर था, ऋतु का। तो किसने ज्यादा लिया, एप्पल ज्यादा खाया, ऋतु ने। अब लार्जर शेयर किसका था, ऋतु का। ये और निकाल लेते हैं कितना, लार्जर शेयर विल बी मोर देन, लार्जर शेयर will be more than या more by कितना ज़्यादा होगा, 3/5 माइनस 2/5। एलसीएम विल बी 5, सेम डिनोमिनेटर, तो 3 - 2 = 1/5, इतना हुआ। और किसका था लार्जर, ऋतु का। हैंस ऋतु's शेयर इज, या ऋतु's पार्ट इज 1/5 मोर देन सोमू's
शेयर या पार्ट, दोनों जगह पार्ट कर देते हैं ना। तो रितुज पार्ट, एप्पल्स पार्ट इज मोर देन द सोमूज एप्पल पार्ट, है ना, जितना उन्होंने खाया था। तो रितुज पार्ट इज 1/5 मोर देन द सोमूज पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 7th। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8th में क्या लिखा हुआ है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। माइकल फिनिश करता है किसी भी पिक्चर को कलर करने के लिए टाइम लेता है 7/12 आवर्स, जबकि वैभव फिनिश्ड करता है, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। वैभव 3/4 आवर्स में फिनिश करता है। हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम काम किया है, किसने ज़्यादा टाइम लिया, है ना। बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और कितना ज़्यादा टाइम लिया हमें ये भी बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले दोनों को सेम लाइक फ्रैक्शंस कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि 7/12 ज़्यादा है कि 3/12 ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले हम इनको क्या करेंगे, सेम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय माइकल, MICHAEL, माइकल इज इक्वल्स टू 7/12 आवर्स। टाइम टेकन बाय वैभव, टाइम टेकन बाय वैभव, VAIBHAV, वैभव कितना है 3/4 आवर्स। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट होता है, LCM ऑफ 12 and 4 is, निकाल के देखना कितना आएगा 12। तो 7/12 को तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है कितना है हमारा 12 है, हमें 12 भी बनाना था। तो इट विल बिकम 7/12। एंड देखिए जहाँ पे हमें एलसीएम निकाल के सॉल्व करना होता है वहाँ पे तो इक्वल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है तो दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। सेकंड बचता है हमारा, सेकंड क्या है 3/4। तो 3/4 का 4 12 कब बनेगा, 4 में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें, 3 की। हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस में भी किया था कि डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं हम। ठीक है, तो कितना हो गया ये 9/12। फर्स्ट कितना था हमारा 7/12, सेकंड कितना आ गया हमारा 9/12। अब बताइए कौन बड़ा है 7/12 की 9/12। हमने कैसे लिखते हैं, 7 इज लेस देन 9, देयरफॉर 7/12 इज लेस देन 9/12। ठीक है, और 7/12 किसका शेयर था। इसके बाद एक लाइन और लिख देंगे 7/12 इनका ओरिजिनल वैल्यू रख देते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करने से पहले, लाइक फ्रैक्शंस में बनाने से पहले, लाइक फ्रैक्शंस कैसे बनाए थे हमने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के, है ना। देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनका सबका डिनोमिनेटर सेम होता है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा फ्रैक्शन बना दिया जाए तो वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। तो इसलिए दोनों टर्म्स यूज हो रही हैं बार बार। 7/12 एंड सेकंड कितना था, इसकी जगह देख लेते हैं 3/4। ओके, नेक्स्ट था 3/4। तो 7/12 इज लेस देन 3/4 एंड 7/12 किसका था, 7/12 था माइकल का, एंड 3/4 टाइम किसने लिया था, वैभव ने लिया था। तो हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा काम किया, माइकल ने या सेकंड ने, वैभव ने। वैभव का 9/12 है ना, तो वैभव ने ज़्यादा काम किया। बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना ज़्यादा काम किया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो दोनों चीज़ें करते हैं, पहले ये बता देते हैं कि वैभव ने ज़्यादा काम किया, 10 वैभव वर्कड WORKED लॉन्गर टाइम, LONGER लॉन्गर टाइम। एंड ये बताना कितना ज़्यादा काम किया, तो वैभव वर्कड लॉन्गर टाइम बाय वैभव वर्कड लॉन्गर टाइम बाय, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, वैभव के में से माइनस कर देंगे माइकल का टाइम। एंड 3/4 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 9/12। ये आपको पता है कैसे लिख सकते हैं ना, हमने अभी इक्विवेलेंट बनाया था। तो 12 9 - 7 कितना आया
2/12। 2/12 को हम और कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैसे, 2 1 जा 2 6 जा 12। तो कितना आंसर आया हमारा, इसके बाद हम इधर सॉल्व कर लेते हैं ऊपर। यह आया हमारा 1/6 आवर्स। इसको उसके बाद इतना टाइम ज़्यादा किया, कितना, 1/6 आवर्स। लास्ट में 10 वैभव वर्गड, VAIBHAV, वैभव टुक 1/6 आवर्स मोर। ठीक है, किस चीज में लिया, टू फिनिश कलरिंग, टू फिनिश FINISH, टू फिनिश कलरिंग, COLOURING। ठीक है, तो वैभव ने 1/6 आवर्स मोर लिया कलर फिनिश करने के लिए, है ना, कलर्स करने के लिए, जो भी पिक्चर दे रखा था हमें उसमें। थैंक यू।